हेलो फ्रेंड्स, तो सब लोगों का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए हमारी यूट्यूब के बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जीव जगत। सबसे पहले हमारा आ जाता है जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है अरस्तू है। उसके बाद हमारा ज़्यादा जीव विज्ञान के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा हमारा है जंतु विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रास्टस और जंतु विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु। पहला पॉइंट हमारा आता है कि जीव क्या है। तो किसी भी वस्तु या चीज़ के 2 गुण होते हैं, विशिष्ट अभिलक्षण गुण, अभिलाक्षिक गुण या सामान्य गुण। पहला हमारा आ जाता है जीवों के अभिलक्षित गुणों के अंदर बाहर में वृद्धि। जीवों में कोशिका विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे बाहर में वृद्धि होती है। लेकिन बाहर में वृद्धि होना जीवों का सुस्पष्ट विशिष्ट गुण नहीं है, क्योंकि निर्जीव जैसे पर्वत, ग्लेशियर, रेत के टीले आदि के भार में भी वृद्धि होती है, जो कि बाहरी सतह पर होती है। तो ये दूसरा हमारा आ जाता है संख्या में वृद्धि। जीवों में कोशिका विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जिससे जीवों के भार में वृद्धि होती है। जीव जनन करके भी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भार में वृद्धि होना संख्या में के द्वियुग्मी लक्षण इसलिए है कि इसलिए संख्या में वृद्धि होना जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। तीसरा हमारा आ जाता है जनन। जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना। विभिन्न जीव लैंगिक व अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है जनन भी जीवों का सुस्पष्ट विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि कई जीव जैसे खच्चर, मयूर, बद्ध, कामगार, मधुमक्खी, उर्वर, अनवर मानव युगल जनन नहीं करते हैं, हालांकि निर्जीव जनन नहीं करते हैं। खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनुर्वर मनुष्य जनन कभी भी जनन नहीं करते हैं। चौथा हमारा आ जाता है उपापचय। जीवों में जीवन व्यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण आदि। यह विज्ञान का सुस्पष्ट अभिलक्षण है जो केवल जीवों में ही पाया जाता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं पाए जाते और यूकैरियोटिक में कोशिकांग पाए जाते हैं। पांचवा हमारा आ जाता है कोशिका संगठन। सभी जीवों में एक निश्चित प्रकार का कोशिका संगठन पाया जाता है, यह भी जीवों का सुस्पष्ट विशिष्ट अभिलक्षण है। 6 नंबर पर हमारा आ जाता है चेतना। प्रकृति में उपस्थित जीव, पेड़ पौधे अथवा जंतु प्रकाश, ताप, वायु, पानी, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसे भी चेतना कहते हैं। मानव ही एक ऐसा जीव है जो स्वयं से भी अवगत है और सचेतना रखता है। चेतना सभी जीवों में पाई जाती है, अतः यह जीवों का सुस्पष्ट या विशिष्ट लक्षण है। आगे हमारा आ जाता है जीव जगत में विविधता अथवा जैविक विविधता, या फिर इसे हम कह सकते हैं जैव विविधता। पृथ्वी पर जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। अब तक ज्ञात जातियों की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। आगे हमारा आ जाता है नाम पद्धति या नोमेनकल्चर। विज्ञान की वह शाखा जो जीवों को सुस्पष्ट और सही नाम देती है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके तथा दूसरे जीवों से विभेदित किया जा सके, नाम पद्धति कहलाती है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर
प्राणियों जंतुओं के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। द्विघात नाम पद्धति वह प्रणाली जिसमें प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीशीज एवांटेरम में पौधों को 5900 जातियों और सिस्टेमा नेचुरी में जंतुओं को 4326 जातियों को वर्णित किया। उसके बाद में हमारा आ जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरल से दृष्टि गुणों के आधार पर जीवों का सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके, उसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति क्या है? विज्ञान की वह पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों में नियमित रूप से व्यवस्थित किया जा सके और उनके मध्य विभिन्नता तथा विकासीय संबंधों का अध्ययन की सरलता से किया जा सके, उसे वर्गीकरण कहते हैं। सिस्टेमेटिक भी कहते हैं। विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नामकरण पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को उनकी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के नियमानुसार अनेक समूहों में वर्गीकृत किया जा सके, वर्गीकी कहलाती है। वर्गीकी पदानुक्रम क्या है? तो इसे लिनियस पदानुक्रम भी कहते हैं क्योंकि इसे लिनियस ने प्रतिपादित किया था। इसके अंतर्गत जीवों की विभिन्न श्रेणियों वर्गीकी संवर्ग को एक निश्चित क्रम आरोह क्रम जगत से जाति की ओर अथवा आरोह क्रम जाति से जगत की ओर में रखा जाता है। इसके बाद हमारा आता है वर्गीकी टैक्सोन। प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग या व्यवस्था वर्गीकी कहलाता है। यह वर्गीकरण भी एक इकाई है और किसी भी स्तर के जीवों के समूह को दर्शाती है। जीवों को वर्गीकरण अध्ययन से समान संवर्गों में विकास हुआ है, जैसे जाति, स्पीशीज, वंश जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीन्स, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास। उसके बाद में हमारा आता है संघ, फाइलम। तो 7 नंबर पर आ जाता है जगत, किंगडम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके आगे के नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। कल मिलते हैं अगले नोट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स बनाए हुए हैं लेकिन अभी हमारा कुछ काम है इसलिए हम जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।